पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। अगले वीडियो मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मानव में श्वसन कैसे होता है। मतलब हम सब सांस कैसे लेते हैं, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं। तो सबसे जानिए कि श्वसन अंग हमारे अंदर कैसे है, कैसे हमारे श्वसन अंग बने हैं। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या कहिए तो लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग बनाते हैं। तो मनुष्य में श्वसन अंग इतने सारे अंग मिलके बनते हैं। क्या क्या? सबसे पहले नासिका छिद्र, फिर स्वर यंत्र और फिर श्वास नली और चौथा फेफड़ा। ये सब मिलकर हमें क्या बनाते हैं? तो श्वसन अंग बनाते हैं। अब नासिका, जिसे हम नोज कहते हैं, जो कि हमारे माउथ के ऊपर होता है। तो नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें दो लगभग गोलाकार, आप देखते होंगे कि इसमें दो लगभग गोलाकार बड़ा नासिका छिद्र है जो भीतर की और दो अलग अलग है। नासिका बीच में जो है उसे ही हम नासिका वैष्णु कहते हैं। नासिका वैष्णु में दो अलग अलग नासिका वैष्णु में खुलते हैं। दोनों नासिका वैष्णु में एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका, बीच में जो उसे नासा पट्टिका कहते हैं, के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। नासिका वैष्णु किसके द्वारा पृथक रहते हैं? तो नासा पट्टिका के द्वारा। नासिका वैष्णु का छोटा अग्रभाग, जिसमें बारह नासिका छिद्र खुलता है, प्राघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। इस भाग में सामान्यतः जो है आप देखते होंगे इसमें रोमयुक्त त्वचा का स्तर होता है ना। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वैष्णु का छोटा ऊपरी भाग जो है वह घ्राण क्षेत्र कहलाता है तथा मध्य और निचला भाग जो है वह श्वसन क्षेत्र कहलाता है। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। कैसा होता है? अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता, मतलब कि कोई भी चीज को सूंघने की क्षमता कम होती है कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा। जैसे कुत्ता जो होता है उसमें सूंघने के, डॉग में सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उतना मनुष्य में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें घ्राण क्षेत्र जो है अत्यंत छोटा होता है। इसी छोटा होने की वजह से ही मनुष्य में सूंघने की क्षमता कम होती है। अब है नासिका वैष्णु की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। नासिका वैष्णु की दीवार कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे क्या कहते हैं? कांची कहते हैं। अब है नासिका जो है महीन, नासिका महीन, नासिका वैष्णु में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। नासिका वैष्णु में क्या होता है? महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है, जो म्यूकस स्त्रापित करते रहता है। नाक में एक प्रकाश का देखते होंगे लसलसा होता है, वही म्यूकस होता है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। श्वसन क्षेत्र के में स्थित जो श्वसन नली है उसमें एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। नासिका वैष्णु अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलती है। लैरिंग्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया की लंबाई जो है वो कम से कम 11 सेंटीमीटर होता है तथा इसका व्यास जो है 16 मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होते हैं। अगर हम अनुभव करें तो हमें पता भी चलता है कि ये वलय जैसी रचना है
अपूर्ण क्रम में इस प्रकार पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय ट्रेकिया से हवा को बाहर निकालते समय उसे पिचकने से रोकता है। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो इसे पिचकने से जो रोकता है वह यही वलय है। नीचे की ओर ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित हो जाती है दो श्वासनियों में। ये दो श्वासनियां हैं, इसी में ये विभाजित हो जाती है। दो श्वासनियां विभाजित हो गई, बट गए, और श्वासनियों में भी ट्रेकिया की तरह उपास्थि वलय होती है, रिंग की तरह वलय होती है। प्रत्येक श्वासनी या ब्लॉक्स फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वासनिकाओं या ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती है। ये है श्वासनिकाओं, इसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। इसमें विभाजित होती है। नासिका से श्वासनिकाओं तक, यानी जो सांस लेते हैं वहां से श्वास, ये जो श्वासनिकाओं हैं यहाँ तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग, ये जो आंतरिक अंदर का भाग है वो पक्षाभिका में एपिथेलियम का बना होता है। पक्षाभिका में एपिथेलियम एक ऊतक का नाम है, जो कि हम क्लास 9 में पढ़ाए हैं। उस ऊतक का बना होता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वासनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। ये देखिए, फिर पतली शाखा में बट गई, जिन्हें वायु कोष्ठिका वाहिनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका वाहिनिकाएं कहते हैं। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोश या कहिए तो एल्वियोलाई में खुलती है। ये है वायु कोश, इसी में खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब, हमारे जो शरीर, हमारे जो फेफड़े हैं, इसमें करीब, ये हमारे फेफड़े में ये जो है यही है वायु कोश। इसकी संख्या 3 × 10⁸, मतलब इतनी संख्या में ये वायु कोश पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के, ये जो मनुष्य है, मतलब हम सब जो मनुष्य है, उसमें करीब फेफड़ों में श्वसन और गैसों का आदान प्रदान के लिए जो जगह कहिए तो करीब 400 से 800 वर्ग फीट में फैला होता है। ये जो फेफड़ा है मनुष्य का फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होती है। फेफड़े कहाँ स्थित होती है? तो यह मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होती है। फेफड़ा 2 स्पंजी गुलाबी थैली रुमा रचना होती है, जो हृदय के इधर उधर फुलरल गुहाओं में स्थित होती है। किस गुहा में? फुलरल गुहा में स्थित होती है। फुलरल गुहा के चारों ओर फुलरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है। किस मेम्ब्रेन का आवरण होता है? तो वो है फुलरल मेम्ब्रेन का, जिसे फेराइटल फ्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेराइटल फ्लूरा। फेफड़ा और फ्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है। ये तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े को फैलने और फिर वास्तविक रूप से लौटने में से होने वाले घर्षण को कम करता है। तो ये सब हुए हमारे श्वसन अंग, जो कि श्वास नली से शुरू होती है, और फेफड़े में इतनी सारी नालिकाएं होती है जो हमें सांस लेने में मदद करती है। तो श्वसन का अंग हुआ नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, ये सब मिलकर श्वसन अंग बनाते हैं। अगले वीडियो में
इसमें विभाजित होती है। नासिका से श्वास निकायों तक, यानी जो सांस लेते हैं वहां से श्वास, ये जो श्वास निकाय है यहाँ तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग, ये जो आंतरिक अंदर का भाग है वो पक्षाभिकाम्य एपिथेलियम का बना होता है। पक्षाभिकाम्य एपिथेलियम एक ऊतक का नाम है जो कि हम क्लास 9 में पढ़ाए हैं। उस ऊतक का बना होता है।